बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कल के इनकार के बाद अब किसी का गौर शुरू हो गया और बाकायदा इमरान खान साहब को मशवरे मिलना शुरू भी हो चुके हैं कि APC के अंदर आप अपनी नुमाइंदगी ज़रूर दें। थोड़े इखलाकी मजीद ज़रा वुसअत का चाहे इसके कि ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि किसी तौर पर भी ये नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक तो कार्रवाई हो रही हो, उधर APC में उनके हवाले से कहा जा रहा है कि आप ज़रा शिरकत भी कर दें, जहाँ बदतरीन तरीके से इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जा रहे हों, जहाँ उनकी रिहाइशगाहों के ताले तोड़े जा रहे हों, जहाँ उनकी औरतों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही हो, जहाँ ये नहीं पता चल रहा कि तंज कहाँ करना है और काम कहाँ करना है। और उसी की एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर वज़ीर आज़म ख़ुद इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हों और उसी पार्टी का जो सरबराह है वो लंदन में क्या कर रहे हो। लेकिन बहरहाल वो मशवरे हैं, उस पर मैंने आपको बताया कौन से 2 नाम सामने हैं जो मशवरे दिए गए हैं। जब वो मैं नाम आपके सामने रखूँगा ना जो PTI को रिप्रेजेंट करेंगे APC के अंदर, तब आपको मज़ा आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और बिल्कुल हक भी यही बनता है कि इन्हीं को ही होना चाहिए। कुछ दीगर चीज़ें एक के बाद एक। बेनामी अकाउंट के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि बाकायदा IMF ने ना शराइत रख दी है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट का जारी हो गया कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के जितने भी अफसरान हैं वो अपने एहसास से और अपनी फैमिली के एहसास से वो डिक्लेयर करेंगे और इस सिलसिले में बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हुए भी अपने एहसास से डिक्लेयर करेंगे। और इस सिलसिले में स्पेशल बेंच एक तश्कील दे दिया गया है बैंक के अंदर। ओवरऑल इसको जो गवर्नर स्टेट बैंक है या स्टेट बैंक है वो इसको मॉनिटर करेगा। वजह बताऊँ क्या थी। IMF को हमारी हर चीज़ का पता लग चुका है और बहुत खुश आइंदा है। जो काम हमारी अदालतों ने नहीं किया, जो काम हमारे इदारों ने नहीं किया, 3-3 साढ़े 3-3 साल FIA तफ्तीश करती रही, 4-4 साल आपको NAB तफ्तीश करती रही और आखिर में जैसी रजीम चेंज हुआ उसके बाद सब अल्लाह अल्लाह ख़ैसल्ला हो गया, तमाम के तमाम अपने मामलात के साथ रिहा हो गए। नहीं, IMF को इस बात का पता था कि हमारा जो पैसा है ना वो मुलाजमीन के अकाउंट में जाता है, शुगर मिलों के। IMF को इस बात का पता था कि हमारा पैसा जो है वो पापड़ बेचने वाले के अकाउंट में जाता है। ये लोग लगाते हैं फ्रॉड इस तरह। इसलिए IMF ने तमाम के जितने भी असासे हैं ना उन्होंने कहा पहले डिक्लेयर करो फिर हमसे पैसे करो। IMF को इस बात का पता था कि हमारा पैसा फालूदे वाले के अकाउंट में जाता है और IMF को इस बात का भी पता था कि मकसूद चपड़ासी हमारे ही पैसे से अमीर होकर खुद दुबई के अंदर शिफ्ट हुआ था और फिर उसकी लाश पाकिस्तान के अंदर आई थी। IMF को तमाम चीज़ों को पता कि डॉक्टर रिजवान किस तरह मरा था। इस बिना पर मैं कुछ इंसाइट्स मुझे पता चली जिसकी बिना पर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अदालतों को खसूसी इख्तियारात मिल गए जी, चारों हाई कोर्ट्स को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि आपने बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है। वो बेनामी एक्ट नहीं है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब ने एक्ट बनाया था कि भाई फैमिली, उसकी बीवी, उसके बच्चे शामिल होंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तमाम के तहत कार्रवाई के मजाज होंगे और इन चीज़ों को आपने इंश्योर करना है। अच्छा जी, ग्रेड 17 से 22 के साथ डिक्लेयर की शर्त तो बिल्कुल आयद हो गई है और अभी इसको वफाक के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। सूबाई ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसके अंदर आने वाली है। जी हाँ, ये भी बताऊँ। लेकिन मेरा भी मुतालबा है, आवाम का मुतालबा है, सोशल मीडिया का भी मुतालबा है यार। वंस फॉर ऑल, वो जो सियासतदान हमेशा जब अपोजिशन में होते थे तो मुतालबा करते थे ना प्राइम टाइम में 8 बजे रात 10 बजे की स्लॉट के अंदर, मगर जब हुकूमत में होते थे उस पर काम नहीं करते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ उस पर सीरियस वे में बात हो रही है और एक रिट पिटीशन भी रिटन फॉर्म के अंदर IMF के अंदर भेजने का पूरा प्लान चल रहा है इस वक्त और विद इन PTI चल रहा है कि जनाब जो अदलिया के जजेस हैं ना और पाक फौज के जो जर्नल्स हैं उनके असासे भी डिक्लेयर किया जाए कि उनके पास इस पोजीशन पे आते वक्त क्या पैसा था और जब उनके पास पावर थी तो उनके असासे किस हद तक बढ़े या कम हुए या जो कुछ भी था। तो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर सीरियस है कि अदलिया के जजेस और जर्नल के असासे, क्योंकि ये भी पब्लिक सर्वेंट है, मैं खुद भी इसको सपोर्ट करता हूँ। क्यों हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह नहीं ले रहे ये लोग? जी हाँ, ये भी पब्लिक सर्वेंट है तो इनके भी उसी तरह। क्यों सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, क्यों सिविल सिर्फ ब्यूरोक्रेसी? पूरी दुनिया में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं होता। जब ब्यूरोक्रेसी होता है तो सबको, जैसे कहते हैं ना, एक ही लाठी से आंका जाता है। तो जिस तरह हमारे फेडरल ब्यूरोक्रेट और सूबाई ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह ये भी शामिल हैं। तो इनको भी नाम शामिल करना चाहिए भी, हमारा मुतालबा भी और उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह तो जल्दी हो जाएगा। इन्हें क्यों छूट हो जा सकती है? सिर्फ ब्यूरोक्रेसी कहता है क्यों नहीं? तो जज जनरल एक बार ये सारा मामला हो जाए ना, साफ़ी हजरात भी इसके अंदर बीच में शामिल हो जाए, पता चले ना जिसकी लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है उसका 1 अरब का सासा कैसे निकल रहा है, हमें भी समझ आ जाएगी ना इन सारी चीज़ों की।
तो ये है, तो इंशाअल्लाह ताला IMF ने यहाँ तक दुखती रख पे हाथ रखा है ना, यही करेंगे, शायद हमारा मदावा यही कर लें। बहरहाल ये चीज़ थी। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने कल एक तंज किया एवन फील्ड के बाहर, और मैंने उस पर एक दो लाइनें भी खींच दी कि वक्त बनता था, जाहिर बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो आजकल इस मामले में हुकूमत जो कर रही है पूरा प्लान के साथ कर रही है, और सारा स्क्रिप्ट भी नवाज शरीफ साहब के सामने ही है। किसी ने पूछा था ना, मैं जल्दी से बता दूं कि सुना जेल बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, तो PTA वाले तो बड़ा रोध हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो जो इमरान खान ने कहा था ना कि मैं इनको रुलाऊंगा, लगता है वो हमारे लिए नहीं कहा था, अपने लोगों के लिए कहा था जी। इस पर ना आज सुबह बड़ा मज़ेदार हुआ ना, मैं जियो देख रहा, दूसरे चैनल्स देख रहा, जो आपको पता है इस तरीके के साथ चल रहे थे ना, तो बड़े हेडलाइंस पे बड़े मोन्टाज लगाए गए, जिसमें फवाद चौधरी का रोना, आज़म सवाती का रोना, शहबाज गिल का अस्थमे के अटैक पे सांस लेना, ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती। नवाज शरीफ के 360 दिन और फवाद चौधरी के 3 दिन, यूँ करके मुआजना किया जा रहा था। खैर है, ज़ाहिर बात एक चीज़ प्लांट ही थी जिसको मरियम औरंगज़ेब खुद लीड कर रही हो, मरियम नवाज़ ने अच्छे तरीके से किया हो, ऐड दे के मुँह बंद किया हो, कोई भी मुआजना नहीं है, किसी तौर पर भी मुआवजा नहीं है नवाज शरीफ के लोगों का या नून लीग के लोगों का कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने में और इनके बर्दाश्त करने में। मैं सिर्फ 4 चीज़ें करूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के उस पर बात करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो सज़ा आपने मुझे देनी है वो मुझे दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ इन 4 के ऊपर ज़रा बात सुन लें। सबसे पहले जी, सब जानते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात थे ना, वो इमरान खान ने दर्ज नहीं किए थे। पहली बात तो ये, नवाज शरीफ के उन दोस्तों ने दर्ज किया था जिनको एवन फील्ड के बारे वो बुरा भला कह रहे थे, जिनका नाम नवाज शरीफ साहब गुजरावाला के अंदर ले रहे थे, इमरान खान के नहीं थे। और इमरान खान इसका बारहा बार कह भी चुके हैं कि मैंने तो इनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज किए ही नहीं हैं। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरा, सब जानते हैं कि उस वक्त नैब किसके अंडर सर्कमस्टांसिस के अंदर काम कर रही थी, ये भी सबको बहुत अच्छे से पता है। वक्त का वज़ीर आज़म खुद कह रहा है ना, इमरान खान, वो आप ज़रा देख लो, और ये खुद भी मानते हैं, तुम तो एक बस कठपुतली हो, तुम्हारी डोरे कोई और हिला रहा है। ये जुमले याद है आपको? जी हाँ, नवाज शरीफ साहब का कहना नहीं बनता था, और नवाज शरीफ, इमरान खान साहब खुद भी कह रहे थे। ठीक है जी, एहतसाब पसंद नहीं था। ठीक है, उस वक्त किया और उसके बाद ये हुआ। दूसरा चीज़ ही, जितने भी ये लोग थे, ये तमाम के तमाम करप्शन में पकड़े गए थे। इन्होंने अपने बेटों के नाम पर, अपनी बीवियों के नाम पर, अपनी बेटियों के नाम पर, अपने दामादों के नाम पर, अपनी दूसरी बीवी के नाम पर, इन्होंने इस तरीके से अपनी बहनों के नाम पर इस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा और खसूटा था, जिसके सारे के सारे ये मुकदमात थे और इमरान खान ने नहीं बनाए थे। ठीक है जी। और हाँ, अब इनको तौहीन सियासतदान पे सज़ा मिल रही है या तौहीन किसी ओहदेदार पे। क्या मुझे ये बताएं, इमरान खान के दौर पर किसी को तौहीन इमरान खान पर सज़ा हुई है? जो फवाद चौधरी को हो रही है, जो शेख रशीद साहब को हो रही है, तौहीन शख्सियत पे बात हो जाए तो जो शहबाज गिल पे हो रही है, जो आज़म सवाती पे हो रही है, क्या हुई है तौहीन इमरान खान पर? बुशरा बीबी पर कौन सी गंदी बात नहीं की गई? हुई कोई FIR? कोई गिरफ्तारी हुई? मुझे बताएं। जिस खातून का चेहरा ही नहीं देखा, क्या कुछ नहीं किया, कुछ प्रूव हुआ? अच्छा, रेहाम खान की किताब, उसके इक्तबास निकाल के, यानी 6 महीने में इस औरत को इतना पता चलेगा जो इमरान खान को खुद भी नहीं पता था। आज तक नहीं बोला ये शख्स, इमरान खान ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके इक्तबास रात 8 बजे के प्राइम टाइम में, रात 10 बजे के प्राइम टाइम में, रात 11 बजे के प्राइम टाइम में कौन शेयर करता था? ये नून लीग के सारे वज़रा ही होते थे ना, ये नून लीग के सारे MNS टिकट होल्डर्स ही होते थे ना। क्या किसी को ऊपर कोई मुकदमा हुआ? क्या किसी को तौहीन इमरान खान पर कोई सज़ा हुई? अच्छा जी, नहीं हुई। अच्छा, और सुन ले जी, तीसरी और आखिरी चीज़, मतलब चौथी, क्या किसी सियासी रहनुमा को नंगा करके मारा गया इमरान खान के दौर में? अच्छा, क्या किसी की बेटी को उसके वालिद की फैब्रिकेटेड गंदी वीडियो भेजी गई? मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़र्क बता रहा हूँ ना, वो जो कह रहे थे ना, इमरान खान कह रहे थे कि मैं रुलाऊंगा, ये हमारे लिए नहीं अपने बंदों के लिए कह रहे थे। मैं इसका जवाब ज़रा थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, शेख रशीद ने क्या किया था जी? फवाद चौधरी ने क्या किया? करप्शन है कोई? अच्छा जी, इमरान रियाज खान की कोई करप्शन है? शहबाज गिल की, आज़म सवाती की कोई करप्शन है? मुझे सिर्फ ये बता दें। बहुत फ़र्क है सर, आपके रोने में और इनके रोने में। ये गैरत में रो रहे हैं कि यार ये हो गई, शर्म वाली बात हो गई, हाय मेरी बेटी ने मुझे देख लिया वलात में।
हाय मुझे नंगा करके मारा। अफसोस मेरी बेटी ने मेरे हवाले से कोई वीडियो देख ली। इनके रोने में और उस रोने में बड़ा फ़र्क है। सर मैं रोने का बात सर बताऊँ, एक तस्वीर थी मुझे बड़े अच्छे से याद है, हुसैन नवाज साहब की ना नैब में तफ्तीश हो रही थी पनामा पेपर्स के असासों के हवाले से ना, ये एमन फील्ड वगैरह, वो तस्वीर लीक हुई थी, वो यूँ करके बैठे हुए थे और CCTV से लीक हुई थी। नून लीग का शोर याद है आपको? ये कैसे हो गया? और फिर उस बंदे को पता नहीं क्वारी भी हुई, उसको ट्रांसफ़र भी कर दी गई, सब कुछ किया गया। सिर्फ हुसैन नवाज़ की एक दौरान तफ्तीश सिर्फ कुर्सी पे बैठ के सवालों के जवाब दे रहे नैब के, उसके ऊपर इतना शोर हुआ किया गया था। तो सर बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आगे आ जाता हूँ जी, शेख रशीद साहब के जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रजू कर लिया जी। उन्होंने कहा जी ये मुझे मारने के लिए लेके जा रहे हैं बेसिकली, ये मुझे मार देंगे, इस बार उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। तो प्लीज़ ज़रा कराची और मरी, और अब जो सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि दर्ज हो गई है, वो हो गई है जी। मुझे रात को ही पता चल गया था, हब में भी कोयटा के अंदर भी FIR दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा जी मुझे मारना चाहते, मुझे इस्लामाबाद इधर ही रखें, सारे मुकदमे ख़त्म करते रहे, दरख्वास्त है जी। उन्होंने कहा जब तक ये मुकदमे का फैसला नहीं होता मुझे उधर ना भेजें। उन्होंने कहा इमरान खान ने आसफ ज़रदारी पर कत्ल की बात की थी, जिसका मैंने हवाला दिया था। सियासी बयानबाजी पर मुकदमात से रोका जाए, और ये जो अफराद अचानक उनके दिल में तकलीफ़ उठ रही है ना कि मैंने जरदारी साहब के मतलब बिलावल के मतलब कोई ऐसी बात की है, तो ये मुतासरा फरीक भी नहीं है, तो ये उसी तरह ही है। अरे भाई इतनी जल्दी FIR दर्ज होती है, इतनी जल्दी मरी की पुलिस, कराची की पुलिस पहुंचती है, अब तो कोई FIR दर्ज कराए तो खुदा की कसम लोग हमसे सिफारिशें करते हैं कि सर पुलिस को कह दें 2-4-5 हज़ार हम दे देते हैं, ज़रा छापा ही मार दें गिरफ्तारी के लिए। आप ये चेक करें ना, पुश होता है तो फिर ये सब होता है ना। अच्छा जी, तो उनका मरी और कराची और कोयटा के मुकदमात गैर कानूनी करार दिए जाएँ। भतीजा राशिद शफीक कह रहे हैं कि उन्हें कत्ल करने के लिए कराची लेके जाया जा रहा है, और उन्होंने कहा शेख रशीद इस्लामाबाद के किसी थाने में भी नहीं थे, हमने आपारा में भी देखा है और थाना सेक्रेटेरिएट में भी देखा है। इस बात को नोटिस करना है, ठीक है? नुकसान के बाद तो सारे फट्टे चला देंगे, तो इस एलिगेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अच्छा जी, और आखिर में बता दूं जी, बाकायदा तौर पर सीरियसली कंसिडरेशन हो रही है 7 फरवरी की, और फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि APC के अंदर शिरकत करें, थोड़ा इखलाकी हमारा प्रेशर ज़रा मज़ीद बढ़ जाएगा। और 2 अफराद का नाम दिया है, एक शेख रशीद का नाम दिया है ज़बरदस्त, दूसरा आज़म सवाती का नाम दिया है, ये भी ज़बरदस्त। यानी शेख रशीद साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं, पाकिस्तान की इंटीरियर सिक्योरिटी से भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, उनको इस मुज़ाकरात में APC के सामने किया जाए। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी कि हमने ये 2 नुमाइंदे नामज़द कर दिए हैं। यानी जिसको आप अंदर हर सूबे के अंदर मुकदमा दे के अंदर कर रहे हैं ना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वही है, करें इससे बात। जिसकी नंगी वीडियोस बेटी के साथ शेयर कर रहे थे ना आप लोग, और जिसको कोयटा, जिसको कराची, जिसको इस्लामाबाद, और कौन कौन से शहर में किस किस गोट के अंदर FIR दर्ज नहीं की थी, नाई को भी अचानक उस तरह मारते हुए ख्याल आ गया था FIR का। हमारा रिप्रेजेंटेटिव सीनियर सियासतदान वही है, तो वो कर रहे हैं, तो बड़ी सीरियसली है, तो शायद कुछ देर में इसकी कोई खबर भी आ जाए। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।